हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, डेली आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी इस समय काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही हैं और आप सभी को इनके बारे में पता लग चुका होगा। आज डेट है 22 सितंबर और आज की कुछ महत्वपूर्ण बेसिक शिक्षा से संबंधित जो आपकी न्यूज हैं, जो आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट हैं, वो आपको देने वाले हैं। ब्रेकिंग न्यूज हैं, इन सभी को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और इनका विश्लेषण करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, 22 सितंबर की न्यूज़ में सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आगामी शिक्षकों के लिए यानी कि डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यूपी टेट का प्रस्ताव तैयार हो गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सुपर टेट से पहले 100% आपका यूपी टेट एग्ज़ाम जरूर होगा। तो यूपी टेट एग्ज़ाम का प्रस्ताव एक बार पहले भी भेजा गया था, लेकिन इस बार एक बार फिर से सटीक रूप से प्रस्ताव को भेज दिया गया है और इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा दूसरा हमारा बिंदु है 31,661 की रास्ता इतनी आसान नहीं है, बहुत कठिन रास्ता है। अधिकारियों में मतभेद हैं, इसका लिस्ट तैयार करने में मतभेद हैं, कई आयोग भी पीछे पड़े हैं, तो देखना होगा इसमें क्या स्थिति बनती है। अगला 69,000 भर्ती का उत्तर कुंजी मामला, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अन्य कुछ वैकेंसी आ रही हैं जूनियर में आपके प्रधानाध्यापक की, टीजीटी की, उन सब की बात करेंगे। सभी लोग एंड तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए सबसे पहले डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए बात कर लेते हैं। एक खुशखबरी है और साथ ही साथ आपको पढ़ने का मौका भी यहाँ से मिल जाएगा। आपका मन बनने लगेगा पढ़ने के लिए कि यूपी टेट के लिए फिर से भेजा जाएगा प्रस्ताव, यानी कि आपका प्रस्ताव। सबसे पहले कोई भी काम जब किया जाता, कोई भी वैकेंसी या कुछ भी फॉर्म फिल किया जाता है, उसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाता है, डेट्स डिसाइड की जाती हैं, कब क्या किया जाएगा, सब चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। तो ये प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, ये प्रस्ताव भेजा जाएगा शासन को। इसके बाद आपकी एग्ज़ाम की डेट घोषित की जाएगी और आपका एग्ज़ाम ये होगा कब, तो दोस्तों आपका ये एग्ज़ाम दिसंबर में करा दिया जाएगा। अब चूंकि यूपी में सभी एग्ज़ाम समय पर संपन्न होने लगे, अभी कल परसों में आपका आरओ का पेपर हुआ, इसके पहले बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका, इसके बाद आपका बीईओ एग्ज़ाम हो चुका। तो निश्चित मानिए अब ऐसी कोई स्थिति उत्तर प्रदेश में तो नहीं ही है कि एग्ज़ाम को टाला जाए। तो एग्ज़ाम आपका 100% दिसंबर में हो जाएगा, संपन्न होगा। आप लोग पढ़ सकते हैं पूरी न्यूज़ की। कोरोना संकट की वजह से परीक्षा कराने की तैयारियों में देरी हुई है। पिछले दिनों परीक्षा संस्था ने इसका प्रस्ताव भेजा था, लेकिन शासन की ओर से 16 सितंबर को जारी 7 परीक्षाओं के निर्देश में इसका जिक्र नहीं किया गया। इससे असमंजस की स्थिति बन गई कि ये कब पेपर होगा। इसका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का निर्देश है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष में 2 बार कराई जा सकती है, तो यहाँ वर्ष में 1 बार कराई जाती है। हालांकि उसके हिसाब से वैकेंसीज नहीं निकलती हैं, लेकिन ये भी पेपर ऐसा कि आप लोग जरूर दीजिएगा। जो लोग आगे वाली वैकेंसीज के लिए अप्लाई करें उनके लिए तो बहुत अच्छा अवसर है। आप लोग पढ़ के पूरी तैयारी अच्छे से करके इस एग्ज़ाम को दीजिएगा, क्योंकि यही पहला पड़ाव है, यही पहली सीढ़ी है। जब आप इसे पार करेंगे तभी आप लोग आगे बढ़ेंगे। बाकी लोग भी इस एग्ज़ाम को ज़रूर दीजिएगा ताकि आप लोगों को पता लग सके। तो ये आपका यूपी टेट से संबंधित खबर पूरी होती है, आप लोग पढ़ सकते हैं, पूरी न्यूज़ आपके सामने, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 31,661 पदों पर भर्ती के लिए तीसरे दिन भी नहीं आया शासनादेश, गतिरोध कायम। तो अब बात कर लेते हैं 31,661 की। 67,000 वैकेंसी को 67,867 को, पहले 69,000 को 67,868 बनाया गया, फिर इससे बना दिया गया 31,661। अब इसकी राह भी इतनी आसान नहीं है। जैसा कि बताया जा रहा था कि आपका जल्द ही इसका शासनादेश जारी होगा। शासनादेश जारी होने के बाद आप लोगों की इस वैकेंसी को आगे बढ़ाया जाएगा और 1 सप्ताह में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। लेकिन एक बार फिर से इसे सिर्फ एक कोरा संदेश कह सकते हैं या फिर एक जुमला बताया जा सकता है, झांसा दिया जा सकता है। जिस प्रकार से विरोध हो रहा था उसे देखते हुए लग रहा है कि फिर से एक बार अभ्यर्थियों को झांसा दिया गया, क्योंकि अभी तक स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है कि 31,661 पर वैकेंसी होगी या फिर नहीं हो पाएगी। अगर नहीं हो पा रही है तो सीधे सीधे आप अभ्यर्थियों का मन क्यों बना देते हैं कि हम इतने दिन में नियुक्ति देंगे। आप सीधे मना कर दीजिए कि जब कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा तुरंत हम 1 सप्ताह के अंदर वैकेंसी पूरी कर देंगे। इसके अलावा आप अभ्यर्थियों के मन में भी आपसी द्वेष पैदा कर रहे हैं, आपसी लड़ाई पैदा कर रहे हैं और उसके बाद भी कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आ रहा कि आप वैकेंसी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अभी अधिकारियों में, कई अधिकारियों को लेकर आपस में ही ये सामंजस्य नहीं बन पाया कि लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी, क्या उसमें बदलाव किया जाएगा, क्या किया जाएगा। हालांकि इतना 100% क्लियर है कि किसी का भी जिला आवंटित, जिला
परिवर्तित नहीं होगा, आवंटित जिला वही रहेगा। अन्य अधिकारियों को लेकर कुछ मतभेद हैं, वो क्लियर किए जा रहे हैं। तीसरी बात आयोग से संबंधित है, उसके बारे में आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चलिए देखिएगा जल्दी से, आपके सामने सभी न्यूज लिखी गई है। तो दोस्तों, पिछड़ा वर्ग आयोग ने बेसिक शिक्षा के अफसरों को किया तलब। पिछड़ा वर्ग आयोग एक बार फिर से जोड़ पकड़ रहा है, और इसके पहले भी आपके अगस्त माह में इसको लेकर बात सामने आई थी कि उसने 69,000 वैकेंसी पर रोक लगाई है, और ये रोक लगाई है पिछड़ा को सही से शामिल ना किए जाने को लेकर, जिसको लेकर कई अधिकारी वहां गए भी थे ऑफिस में, लेकिन वहां पर बात नहीं बन पाई। एक बार फिर से जब इसे 31,661 के रूप में भरा जा रहा है, तो फिर से वही स्थिति सामने आ रही कि पिछड़ा वर्ग आयोग बीच में आ रहा है, और पिछड़ा वर्ग आयोग ने 24 तारीख को अधिकारियों को तलब किया है। जो हमारे 69,000 भर्ती व बेसिक शिक्षा के प्रमुख अधिकारी हैं, उन लोगों को दिल्ली ऑफिस के लिए तलब किया है। लेकिन इस बार उम्मीद है कि स्थिति क्लियर हो जाएगी, और ये वैकेंसी आयोग के माध्यम से तो नहीं ही अटकेगी। आयोग का एक मुख्य जो मामला है वो ये है कि ठीक ढंग से उनका कहना है कि इस भर्ती को ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया, लेकिन उसमें भी कई पेच बताए जा रहे हैं कि आयोग भी ठीक ढंग से कार्रवाई नहीं कर रहा, ना ही ठीक ढंग से कार्य कर रहा है। उसमें भी आपसी कह सकते हैं हम लोग अधिकारियों के कुछ करीबी लोग हैं, जिसकी वजह से ये कार्य किया जा रहा है। तो रेणुका कुमार जी जो कि मुख्य सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, इनको 24 को रहने का निर्देश दिया गया है आयोग की तरफ से। अन्य भी जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव हैं व अन्य इस भर्ती से रिलेटेड लोग हैं, इन लोगों को 24 सितंबर को दोपहर 2 बजे उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। आयोग के उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति इसकी सुनवाई करेंगे, उसके बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। अब बात करते हैं क्या उसके पहले लिस्ट जारी हो पाएगी या नहीं जारी हो पाएगी। तो दोस्तों, ये सरकार के हाथ में है, यहीं पर तो सब पूरी बात अटकी हुई है, यहीं पर तो पूरी लड़ाई है कि ये लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी। अधिकारी ना कुछ बता पा रहे हैं, ना ही नेता लोग कुछ बता पा रहे हैं, ना ही मंत्री लोग। और परेशान कौन है? परेशान सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थी है कि आखिर होगा क्या। क्या 31,000 की वैकेंसी की जो बात कही गई ये हो पाएगी, लिस्ट आएगी, या 69,000 हो पाएगी, या जो कुछ भी हो, जिस प्रकार से स्थिति, सबसे पहले आपको अपने अधिकारियों के साथ बैठकर इस पर चर्चा करनी चाहिए कि क्या आप इस भर्ती को कर सकते हैं, तब कोई आदेश दिया जाता है। लेकिन यहाँ ठीक उल्टा होता है, पहले आदेश दे दिया जाता है, फिर अधिकारियों से कहा जाता है कि आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देख लीजिए, तीसरे दिन भी नहीं आया शासनादेश। आपको पता होगा दोस्तों, शनिवार की शाम को, शनिवार को ये पूरा आपका मामला था, जब कह दिया गया था कि अब आप लोगों की 31,661 भर्ती को पूरा किया जाएगा। उसके बाद संडे निकल गया, मंडे निकल गया, और ट्यूसडे आ गया, और अभी तक कोई भी इस प्रकार का ना ही शासनादेश आया, ना ही कोई न्यूज आई है कि इसमें किस प्रकार के बदलाव किए जाएंगे, क्या क्या किया जाएगा। तो देखना होगा कि ये स्थिति और कितनी आगे जाती है, कहाँ तक ये स्थिति अटकी रहती है, और क्या मामला होगा। क्या आयोग की बैठक के बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। अगला मामला है वैकेंसीज को लेकर। 17,000 वैकेंसी आने वाली हैं दोस्तों, और ये वैकेंसी कहाँ पर आने वाली हैं तो आपको बता दें, जूनियर में, टीजीटी में, पीजीटी में और प्रधानाध्यापक के पदों पर ये वैकेंसी होने वाली हैं। जो आपके जूनियर एडेड विद्यालय की 4500 वैकेंसी थी, वो शायद इससे अलग होंगी। जहां तक की उम्मीद जताई जा रही है, वो इससे अलग वैकेंसी होंगी। ये एक आयोग के माध्यम से वैकेंसी होंगी, और इनमें से आपकी लगभग 12,949 पद जो हैं वो टीजीटी के लिए हैं। टीजीटी यानी कि जो लोग बीएड किए हुए हैं, वो उन लोगों के लिए हैं। इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, जो नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर हो पाता है। अगला 2609 वैकेंसी पीजीटी की हैं। इसका 1453 संस्था में प्रधानाध्यापक और प्राचार्य की वैकेंसी है। तो ये सभी वैकेंसी आयोग की वैकेंसी हैं। इसका भी एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन आवेदन का सॉफ्टवेयर बन चुका है, सिक्योरिटी ऑडिट भी हो चुका है, और अफसरों से को इस भर्ती में 10 लाख से अधिक आवेदन की अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि इसमें इस वैकेंसी में आपका टीटी नहीं मांगा जाता दोस्तों। टीटी का कोई भी इसमें बात नहीं होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी स्थिति इतनी क्लियर हो जाएगी, आप लोगों को अच्छे से पता लग गया होगा कि क्या हो सकता है। अभी कल बैठक भी हुई थी मुख्यमंत्री जी की, उसमें भी इनकी रिक्तियों का ब्यौरा दिया गया। अब देखना होगा इसको लेकर आदेश कब जारी किया जाता है, कब आप लोगों की वैकेंसी आगे बढ़ती। अन्य भी कई वैकेंसीज आने वाली हैं, उनकी भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं।
और जो लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वो लोग जरूर जुड़ते रहिएगा। रात को 9 बजे, सुबह 9 बजे आपकी लाइव क्लास लाते हैं। सभी लोग अच्छे से जुड़ते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र की बात जो अभी कही जा रही थी, उसमें भी अपडेट आगे बढ़ा दी गई है और उसमें कुछ संस्तुतियों को मांग के 15 अक्टूबर को आपके लिस्ट जारी करने का आदेश दे दिया गया। उसका पूरा चार्ट भी सामने आ चुका है। इस बार उम्मीद जताई जा रही कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई झोल नहीं होगा, न ही किसी भी प्रकार से किसी को परेशान किया जाएगा। तो देखना होगा, मेन यहाँ पर मामला 31,661 शिक्षकों का है। इसमें क्या बदलाव होता है और ऑर्डर की अभी तक कोई खबर नहीं है। अगला बात है दोस्तों, अगली बात है उत्तर कुंजी मामला। आंसर की का जो मुद्दा है उसकी अगली डेट लग चुकी है 6/10, यानी कि 6 अक्टूबर की डेट लग गई है। अब आपका मामला उसके पहले नहीं सुना जाएगा। 6